दोस्तों सामने जो आपको झील दिखाई दे रही है दूर, वो है गड़ी सराय झील। और वहाँ पर अभी तो फ़िलहाल में पानी नहीं है, कभी वहाँ पर पानी हुआ करता था और वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग भी जाते थे। आपने अक्सर वीडियो में वो चीज़ देखी होगी, लेकिन अभी यहाँ पर उतनी बारिश नहीं हुई है कि हर तरफ पानी दिखे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई आ चुका है राजस्थान के सोने के किले में। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान के जैसलमेर शहर में, जैसलमेर शहर के बीचों बीच में बने जैसलमेर दुर्ग को दिखाने के लिए आ चुके हैं। और ये पूरा ही शहर स्वर्ण नगरी कहलाता है। और ये जो दुर्ग है ना, बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे इसका रंग सोने की तरह बढ़ता जाता है। चलिए आज हज़ारों साल पुराने इस किले को हम देख लेते हैं, इसके फर्स्ट द्वार से एंट्री करके। ये इसका जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं अखेपोल। अखेपोल दरवाजे को हम लोग पार करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक मजबूत दरवाज़ा लगा हुआ है। अष्टधातु के लोहे से और लकड़ी से निर्मित ये दरवाज़ा लगा हुआ है। और इसको देखते हुए अगर अपन जाएंगे ना तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने की ये व्यवस्था की गई है। और इसके भीतर अब ये एक मार्केट है। दोस्तों ये किला गौर से देख लेना, क्योंकि यहाँ से हमारी एंट्री हुई है और यहाँ पर बहुत सारा सामान बिकता है। यह एक एकमात्र ऐसा किला है भारत का जिसमें राजा महाराजा तो अभी इसमें नहीं रहते, लेकिन सारी प्रजा किले में रहती है। जो भी आप किला देख रहे हो इसमें टोटल 99 ये छज्जेदार ये बुर्ज और छज्जियाँ हैं। टोटल सब में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी आम लोग रहते हैं। ये हाथियों के लिए ऐसा रास्ता तैयार किया गया था ताकि वो स्लिप वगैरह ना हो। और अभी हम किले के ऊपर तक आपको लेकर के चलेंगे भाई साहब। आप भी दंग रह जाओगे कि यार ये कैसा किला है। एक चीज़ गौर करना आप, यहाँ पर दीवार पर आपको मोटे मोटे गोल पत्थर धरे दिखाई दे रहे होंगे। मोटे मोटे गोल पत्थर, लंबे लंबे पत्थर हर एक बुर्ज पर आपको धरे दिखाई दे रहे होंगे। ये इसलिए रखे जाते थे कि जब दुश्मन शत्रु नज़दीक तक किले को घेर लेता था ना, तो इन पत्थरों को फेंका जाता था उसके ऊपर और वो यहीं उसका मतलब काम तमाम हो जाता था। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर आज भी बहुत दीवारों पर लंबे लंबे गोल गोल रखे हुए हैं ताकि दुश्मन के ऊपर युद्ध के टाइम में फेंके जाते थे। दोस्तों कहते हैं कि महारावल जैसल के द्वारा 1156 ईस्वी में इस किले को बनाया गया और इसको बनने में लगे थे 7 साल। और लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया और कई अन्य राजाओं ने यहाँ इसको घेरा, युद्ध भी किया। लेकिन भाई ये किला आज भी उसी समय से अपनी मजबूती के लिए और सुंदरता के लिए जाना जाता है। चलिए किले का हम दूसरा दरवाज़ा यहाँ से एंट्री करेंगे। चलते हैं किले के अंदर, जिसके अंदर आज भी लोग बागों का रहना है। और इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ। ये दोनों बुर्ज है ना, इनकी छुपाव में यानी कि घुमावदार बना हुआ है दरवाज़ा। और इन पर सैनिक कभी पहरेदारी करते रहते थे। हर तरफ से नज़र रखी जाती थी। देख सकते हो दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर रखे दिखाई दे रहे होंगे, हर तरफ गोल आकार के, लंबे आकार के। ये दूसरा दरवाज़ा है सूरजपोल। तो भाई यहाँ पर ये दरवाज़ा पहले फर्स्ट दरवाज़ा था, बाद में वो बनाया गया था। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त दरवाज़ा। इसी दरवाजे पर राजा महाराजाओं का जब निकलना होता था ना, स्वागत होता था उनका। और ये छोटा गेट आम लोगों के लिए, पूरा गेट खुलता था राजा महाराजाओं के लिए। और बहुत सारे सैनिक भी यहाँ बैठे रहते थे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से किला कुछ ऐसा दिखता है। सैनिकों के बैठने की सारी व्यवस्थाएँ की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हर तरफ बैठे रहते थे, देख सकते हो आप। जैसलमेर दुर्ग आप जब देख रहे हो ना, तो भाई इसकी हर एक खूबी को गौर से देखते चले जाना। किस तरीके से ढलान को ऐसा बनाया गया है, बार बार मोड़ दिए गए हैं। ये देखो, ये दरवाज़ा इस तरफ है और ये इस तरफ, कितना मोड़ दिया गया है। और दीवारों पर रखे हुए पत्थर गोल गोल आकार के अब आपको नज़दीक से दिख जाएंगे। ये देखिए, ये पत्थर शत्रु के लिए इकट्ठा करके रखे जाते थे ताकि जब भी युद्ध हो तो अस्त्र शस्त्र ना हो तो पत्थरों से ही शत्रु को मार दिया जाए। ये तीसरा दरवाज़ा है गणेशपोल। और हर एक दरवाज़ा अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इस दरवाजे को हम पार कर रहे हैं और धीरे धीरे हम किले के भीतर पहुंच रहे हैं। यानी किले के अंदर तो एंट्री हो चुकी है। और देख सकते हो भाई साहब, किले के जब गलियारे में हम जाते हैं ना, तो आसपास बहुत सारा ये कपड़ा वगैरह और भी सामान देखने को मिलता है जिसको आप खरीद सकते हो। यहाँ पर इसकी जो दीवार है ना, ये 3 से 4 या 5 मीटर के लगभग ऊंची है और इतनी ही चौड़ी बनी हुई है। कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार के ईंट गारे का उपयोग नहीं है, टोटल पत्थर ही पत्थर है, जिसकी वजह से ये किला आज
कई सालों बाद भी मजबूती के साथ डटा हुआ है। ये जो सामने दरवाज़ा देख रही हो ना, ये सबसे ख़ास दरवाज़ा है। यहाँ से जब राजा निकलते थे ना, तो वहाँ से फूलों की बारिश होती थी, वहाँ से फूलों की बारिश होती थी सामने से। यानी ये छज्जियाँ देख लीजिए, परकोटे। और ये दरवाज़ा ना दूर से सकरा दिखाई पड़ता है, थोड़ा घुमा कर लगाया गया है। तो भाई अभी हम इसके ऊपर भीतर चलेंगे आपको लेकर के। ये देख लीजिए, अब हम इस दरवाजे के जब भीतर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्गवासी परिवार आपका स्वागत करता है। और यहाँ से अब हम इस दरवाजे को पार करते हुए जो लास्ट दरवाज़ा है, भीतर पहुँच चुके हैं। कभी यहाँ सैनिकों का जमावड़ा रहता था इस किले की सुरक्षा के लिए। इस दरवाजे को पार करते हुए हम आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं। ओ भाई साहब, ये देखो, विदेश के लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हेलो, नमस्ते। तो भाई ये लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए थे। और एक चीज़ देखो आप, अब अपन आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की वो ख़ास चीज़ें जिनको देखने के लिए अपन आते हैं। यहाँ से आप किला देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी सुंदर बनावट है। इस दरवाजे से हमने एंट्री ली। इसमें अगर अपन जाएंगे ना तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ दिखाने के लिए चल रहा हूँ जहाँ पर राजा महाराजाओं का राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है। वो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। वो चीज़ आपको मैं दिखाना चलता हूँ। ये चामुंडा माता का मंदिर है जो राजा महाराजाओं की कुल देवी है। और ये महाराजा महल है। अगर इस महाराजा महल के भीतर जाओगे तो आपको 200 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए तो अभी अपन अभी नहीं जा रहे हैं इसके भीतर, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, शाम का समय हो चुका है। अपन तुमको यहीं से दिखा रहे हैं। ये जो सिंहासन है ना, इसको देख लीजिए। ये सिंहासन है जिस पर राजा महाराजाओं का राज्य तिलक होता है, राज्याभिषेक। और ये है राजा महल, जिसकी खूबसूरती आज भी गजब है। यहाँ पर एक छोटा सा गलियारा भी बना हुआ है जो पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग हो। इसके नीचे से भी आप निकल सकते हो, क्योंकि अभी हम किले के भीतर ही हैं। और भाई साहब, किले के भीतर ही यहाँ 4000 लोग रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि भाई साहब इस किले के भीतर 4000 लोग रहते हैं। राजा जी भले ही नहीं रहते, लेकिन 4000 लोगों का यहाँ रहना होता है। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं यहाँ की तोप वगैरह दिखाने के लिए और कुछ ख़ास चीज़ें दिखाने के लिए। तो हमें जाना होगा शायद इस तरफ के लिए। इस तरफ के लिए जब हम चलेंगे ना, तो ये देखिए रानी का महल है। रानी का महल है ये, राजा का महल उस तरफ आपको दिखाया हमने। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है रानी का महल। और इसके भीतर भी जाएंगे तो टिकट लगेगा, क्योंकि ये म्यूज़ियम वगैरह हैं और इनको देखने के लिए चाहिए पूरे दिन का समय। अभी हमारे पास जिस हिसाब से समय है ना, वो आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं। ये देखिए, किले के भीतर ही लोगों का ये रहना है और किले के भीतर ही इतनी सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। ओ भाई साहब, गजब यार। तोप के पास यहीं से पहुंच जाएंगे। आजा भाई। तो अभी आप अपन को ना तोप दिखाते हुए लेकर के चल रहे हैं उस जगह, जिस जगह को देख कर के ना भाई तुम लोग पूरा किला वहाँ से देख सकते हो, पूरा शहर देख सकते हो। चलते हैं अपन धीरे धीरे वहाँ पर। शायद किस तरफ, इस तरफ से। ये देखो भाई, ऐसा है यहाँ का रास्ता। ये पूरा रास्ता किले के भीतर है। मतलब 1862 ईस्वी से महाराजा जो अक्षय सिंह जी थे ना, उनके टाइम से फिर पुराने नगर को छोड़ कर के लोग ना यहाँ किले में आकर के बसने लगे और लगातार फिर किले को ही अपना घर बना लिया। बहुत सारे निर्माण भी हुए। तो भाई यहाँ से तो शायद रास्ता कहाँ है भाई? इस तरफ से तोप के पास जाना है। तोप यहाँ से? हाँ हाँ। भाई रास्ता भटक गए थे। तोप को देखने के लिए हम लोगों को जाना था। तो यहाँ से किले के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते भी फूटे हुए हैं, जिनकी वजह से क्या होता है ना कि रास्ता भटक जाना एक आम बात हो जाती है। देख लीजिए किले के भीतर कितनी सारी दुकानें, कितने सारे मकान बने हुए हैं। तो
लगता नहीं कि ये किला है, बाहर से देखने पर किला लगता है। यहाँ से चलना होगा शायद, यहाँ से जाना होगा या यहाँ से हम लोगों को जाना होगा। और देखिए बिल्कुल सकरा सा रास्ता यहाँ है और इस रास्ते से ही तोप के पास पहुँच जाएंगे। तो लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने रहते हुए हो चुके हैं। और लोग जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने लगे तो एक पूरा नगर बस गया, यानी 4000 लोगों की आबादी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर देखिए तोप के, एक तोप इस तरफ भी है शायद, पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई तोप के पास पहुँच चुके हैं। एक तोप है जो यहाँ पर आज भी रखी हुई है और इस तोप को देख लीजिए, कभी यहीं से चरखू से यहाँ तक आई थी और आज भी रखी हुई है। ये देखिए भाई साहब, तोप के पास जब हम पहुँचे हैं ना, तो गौर से देख लीजिए, यहाँ से तोप की बत्ती में कभी आग लगाई जाती थी और एक मजबूत मेटल की ये तोप है और यहाँ से इसमें गोला डाला जाता था। आज भी ये तोप जैसलमेर दुर्ग के बुर्ज पर रखी हुई है और कभी यहीं पर ये तोपें रखी रहती थी। नीचे आप देखोगे तो पूरा जैसलमेर शहर बसा हुआ है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से ये दीवारों पर जो पत्थर रखे हुए हैं ना, इन पत्थरों को गौर से देख लीजिए। युद्ध टाइम में क्या होता था, दुश्मनों पर फेंक दिए जाते थे। ये लंबे लंबे गोल आकार के पत्थर लगातार रखे हुए हैं। नीचे शहर बसा हुआ है। तो ये दीवार लगभग 5 किलोमीटर के लगभग लंबी होगी, जिसने पूरे इस किले को घेर रखा है और किले में ही रहते हैं लोग।